आइए रमन, अब ये हरामखोर यहाँ नहीं आएगा। याद रख, अगर मैं तुझे बर्बाद न कर दिया तो मेरा नाम नकाबपोश नहीं है। और है पायल, कौन कुत्ता कहना क्या चाहता है? हमको कुत्ता ही समझ ले, लेकिन एक दिन अगर तुझे मैं अपनी दुल्हनिया न बनाया तो हमारा नाम नकाबपोश नहीं है। चले जाओ, साले ने झूठा है। हे राजकुमारी पायल, एक दिन तुम्हें ओठे का लाल लेना चाहता कि जब से नैना लड़ बात आगे बढ़ल, हो जब से नैना लड़ बात आगे बढ़ल, रोटियां की इंतजार ले भाई दीवाना तोहरा प्यार में दिल भाई दीवाना, जब से नैना लड़ बात आगे बढ़ल, जब से नैना लड़ बात आगे बढ़ल, रोटियां की इंतजार में बनौले बाड़ो कौन माटी शान से, ओ करिले शुक्रिया हमें कोई भगवान से, के बनौले बाड़ो कौन माटी शान, ऐसन बुझाला देख तोर डाला, ऐसन बुझाला देख रोटी लखिया रहेला इंतजार में दिल भाई दीवाना, प्रिय रानी शरंगाव। कहिए प्राणनाथ। प्रिय, मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। क्या कहना चाहते हैं आप? तुम हम अच्छी तरह जानती श्रीमतन, तुमको लाया हूँ मैं और पहली रानी की बेटी है पायल मेरी, हासिए पहली रानी की बेटी है पायल मेरी, बेटिया याद सिर्फ ये जाया हुए प्रिय रानी शरंगा, पहली रानी की इकलौती बेटी पायल है, उसे इतना प्यार देना ताकि वो अपने दिल में कभी एहसास ना कर सके कि मेरी सौतेली माँ है। चिंता न करिए मेरे प्यार पति, चिंता चिंता न करिए
संतान जीवन बिता दूंगी मैं, करना पालन जरा पूरा पूजान की। वाह श्री वाह। प्राणनाथ, आप इसकी चिंता बिल्कुल न करें। मैं पायल बेटी को इतना प्यार दूंगी, इतना प्यार दूंगी कि मुझे कभी ये एहसास नहीं होने दूंगी कि मैं उसकी सौतेली माँ हूँ। वाह प्रिय, तुम्हारे कितने ऊंचे विचार हैं। मुझे पूर्ण ही विश्वास है कि बेटी पायल को बहुत प्यार करोगी हो। प्राणनाथ, आओ आराम करते हैं। बहुत गजब हो गया महाराज। तो बहुत गजब मैं देख कर आया हूँ सरकार। कि बहुत गजब मैं देख कर और आया हूँ सरकार। और कुछ कहते बनता नहीं, जुबा मेरी लाचार। महाराज, तो अपनी आंखों से देखा उस बियाबान में, अपनी आंखों से अपनी आंखों से देखा उस बियाबान में रमन पायल को प्रभचार करते हुए। मना करने पे दोनों और हाय फिर गए, शर्म खाए नहीं सिर उठाते हुए। मेरे आ रहा कोई तेरे सिवा और जाने नहीं, कोई मंजिल ये मुझको सुहाता नहीं। गजराज सिंह, इस बात को तुम्हारे सिवा कोई जानने ना पाए। हेलो, अगर ये बात रियासत तक पहुंच गई तो मेरी शान शौकत, मेरी मान मर्यादा धूल में मिल जाएगी। हेलो, ये आ गए फिर से वही नाम, दादाजी हुई सारे संसार में कलमल को खूब पिटवाइए ताकि मच जाए तो राम दरबार में। महाराज, उस हरामजादे रमन के बच्चे ने हमारे मान सम्मान और इज्जत पे धब्बा लगा है। उस हरामजादे को कैद करवा के लाया जाए और उसे इसे पिटवाया जाए कि पूरे दरबार में कोहराम मच जाए। तुम क्या कह रही हो? मैं सच कह रही हूँ प्राणनाथ। होश हो हवास में हो या नहीं? जरा अक्ल से काम लो।
मेरी इज्जत का सवाल है। अगर शोरगुल मचाने का वक्त नहीं है, खामोश हो जाओ महारानी। क्या करूं महाराज? गजराज सिंह, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं और क्या ना करूं। महाराज, एक तरकीब है हमारे पास। अगर आपका आदेश हो तो मैं अवश्य कहूंगा। गजराज सिंह, कौन सी तरकीब है? सुनिए राजन, तो एक तरकीब है शाह दरबार में, एक तरकीब। कौन सी तरकीब है गजराज सिंह? एक तरकीब है शाह दरबार में, सेनापति को अभी जल्द बुलवाइए, जा करे कैद अपने और बेटे को वो उसकी उल्फत को जिंदा वो दफनाएंगे। महाराज, सेनापति दिवाकर सिंह का बेटा रमन है, उसको तत्काल बुलवाया जाए और सेनापति दिवाकर अपने हाथों से अपने बेटे को कैद करके राज दरबार लाएगा। गजराज सिंह, इस वक्त दिवाकर सिंह देश की रक्षा के लिए सीमा पे तैनात थे और इसी वक्त फोन करके दिवाकर सिंह को शीघ्र दरबार में बुलाया जाए। हरिलाल, सेनापति दिवाकर सिंह को फोन करो जी। और फोन करके बता दो कि महाराज तुम्हें तत्काल राज दरबार में याद किए हैं। क्यों नहीं? फोन करो। ठीक। सेनापति जी को फोन करते हैं और बॉर्डर से राज दरबार बुलाते हैं। 98 38 12 15 70, ये रहा सेनापति का नंबर। देखो घंटी कहाँ गाय, घंटी गाय, पेलुआ घंटी। हेलो। हेलो, कौन? हम बोल रहे हैं। अरे तुम कौन बोल रहे हो? हम बोल रहे हैं हम। अरे नाम क्या है तुम्हारा? मिस्टर बिहारी लाल, दरबार के सिपाही। ओ मिस्टर बिहारी लाल, आप कौन? क्या बात है? आप कौन बोल रहे हैं? अरे मैं सेनापति दिवाकर सिंह बोल रहा हूँ। ओह सेनापति जी, अच्छा, नमस्ते। नमस्ते। बात ये है कि महाराज ने आपको इसी वक्त राज दरबार में हाजिर होने के लिए हुक्म दिया है। क्या महाराज ने मुझे याद किया है? जी। कोई खास काम है क्या? अगर कोई खास काम हो तो फोन पर ही बता दो। हाँ, देखिए, कोई खास काम है या कि नहीं मुझे नहीं मालूम है। देखो, हाँ। अभी सीमा बॉर्डर पर दुश्मनों से खतरा है, हाँ। इसीलिए मैं नहीं आ सकता। अगर कोई जरूरी बात हो तो फोन पर बता दो। देखिए सेनापति जी, महाराज ने हुक्म दिया है कि इसी वक्त आप राज दरबार में हाजिर होइए। कुछ ऐसी बातें होती हैं जो फोन पे नहीं बताई जा सकती। तो ठीक है, अगर महाराज का हुक्म है तो मैं अभी आ रहा हूं। आइए। आज क्या देख रहा हूं कि पूरे राज दरबार में मायूसियत छाई हुई है। सभी लोग उदास बैठे हुए हैं। और किस लिए शाह मुझको बुलाया गया? बुलाया गया और
कुछ भी सुनाया फोन पर है ये कुछ भी ना सुनाया गया। कि कैसी मायूसियत छाई दरबार में, कि कैसी मायूसियत छाई दरबार में, और काजरा कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, माजरा कुछ समझ में नहीं। कहिए राजन, इस उदासी, इस मायूसियत का कारण क्या है पिताजी? दिवाकर सिंह, तुम जानना चाहते हो कि बादल से तत्काल तुम्हें दरबार में क्यों तलब किया गया है? और सुन के ये मां जरा दिल दहल जाएगा। सुन के ये मां जरा दिल दहल जाएगा। सुन के ये जाएगा और राज मायूसियत का भी खुल जाएगा। राज मायूसियत का भी खुल जाएगा। दिवाकर सिंह, अपने बेटे को नहा करके और हाजिर करो कि वरना दुश्मन कहीं फिर निकल जाएगा। वरना दुश्मन कहीं फिर निकल जाएगा। राजन, अगर हमारे बेटे ने कौन सी ऐसी गलती की है, हमारे बेटे ने क्या किया है जो, महाराज बताइए महाराज। यानी तुम जानना चाहते हो? जी महाराज। कि तुम्हारे बेटे रमन ने कौन सी इतनी बड़ी गुस्ताखी की है? महामंत्री गजराज सिंह सेनापति के बेटे रमन का गुनाह शरे दरबार आया किया जाए। कहिए मंत्री। सेनापति दिवाकर, तुम जानना चाहते हो कि तुम्हारे बेटे ने क्या गुनाह किया है? हाँ मंत्री, जानना चाहते हैं। तो सुनो मेरी बात को। तो राज सारा खुलासा बताता हूं मैं, राज सारा खुलासा। राज सारा खुलासा बताता हूं मैं, सेनापति जी जरा ध्यान देकर सुनो। पायल के संग रमन
और रंगे हाथ पकड़ा गया और इक्स सहती है वो पिता भूला ये। सेनापति दिवाकर, तुम्हारा बेटा रमन और महाराज की बेटी पायल दोनों उस घनघोर जंगल में ब्रह्मचार करते हुए रंगे हाथ पकड़े गए मेरे हाथों में। रमन ऐसा किया है आज जिसने हमारे मान सम्मान को छुपा दिया है महाराज, कि आज से मेरा बेटा रमन ना रहा। आज से मेरा बेटा रमन ना रहा, ना वो मेरा पिशर ना मैं इसका बिरल पर गिरफ्तार लाऊंगा और फौरन उसे बेवफाई में उसने राजन, अगर उस हरामजादे ने ऐसी हरकत की है, उस हरामजादे ने ऐसी जुर्रत की है, तो माफ गुस्ताखी हो मेरी, माफ गुस्ताखी हो मेरी, और हाजिर करो दरबार में और सर झुकाया है कमीने ने मेरा संसार में। ढूंढ कर लाऊं उसे, ढूंढ कर लाऊं उसे देश विदेश और काट कर सर हाजिर करूं राजन, गर आपका हो आदेश। नहीं दिवाकर सिंह, तुम ऐसा नहीं करोगे। सिर्फ तुम्हें हमारी आज्ञाओं का पालन करना होगा। अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करके हमारे समझ तक तुम्हें लाना होगा। ठीक है राजन, मैं अभी जा रहा हूं और अपने बेटे रमन को गिरफ्तार करके आपके समक्ष प्रस्तुत करूंगा। जाओ मेरे बहादुर। महाराज, ये आपने क्या किया? जब सेनापति दिवाकर सिंह अपने बेटे रमन का सर काट के लाने के लिए कहा तो आपने मना क्यों कर दिया? महाराज, मैं रमन का कटा हुआ सर देखना चाहती हूँ। सर महाराज, गुस्ताख औरत, खामोश, यू शराब। तू क्या समझती है कि दिवाकर के बेटे को फांसी के तख्ते पे झुला दूं, सजाए मौत दिलवा दूं? अरे जरा अक्ल से काम लो, मेरी चित्त का सवाल है। ऐसा करने पर मेरी शान शौकत, मेरी मान मर्यादा धूल में मिल जाएगी। और रही बात फैसले की, अभी तो मैं जिंदा हूं, हुकूमत हमारे हाथ में है, फैसला मुझे करना है। महारानी, तुम बीच में नहीं बोलोगी और सीधे तुम राजभवन मेरे साथ आओ। उनसे नजर मिली तो मेरे होश उड़ गए।
क्या लाजवाब है, क्या शक्ल है इसकी, क्या लचकती कमरिया है। इसके गाल जैसे कश्मीर सेब। ऐसा लगता है कि अगर यह मुझे मिल जाए तो एक चुम्मा ले लूं। अरे महारानी, अगर मैं तुझे पटरानी न बनाया अपना तो हमारा नाम गजराज सिंह नहीं है। कहते जय रघुनंदन जय घनश्याम। जय रघुनंदन जय घनश्याम, और मिले तो मिले नहीं जय सियारा। और पायल, अगर तुझे एक दिन अपनी दुल्हनिया न बनाया तो हमारा नाम गजराज नहीं। और पायल, जिस दिन वो सराम जाते रमन की जिस दिन मौत हो जाएगी उस दिन पायल हमारी हो जाएगी। इसीलिए कहते हैं कि जय रघुनंदन जय घनश्याम, और पटे तो पटे नहीं जय सियारा।